अस्सलाम वालेकुम, दिस इज सर मोहम्मद हमजा है फ्रॉम अकाउंटिंग। तो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें मैंने आपको डबल एंट्रीज करके दिखाई थी डिफरेंट ट्रांजैक्शंस के लिए, क्वेश्चन दो क्वेश्चंस में, कि जैसे ट्रांजैक्शन में कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा अकाउंट क्रेडिट करेंगे। तो वो थोड़ा सा इनफॉर्मल था। प्रॉपर्ली जैसे अगर हमें एंट्रीज करनी होती है तो वो जनरल जनरल में की जाती है, और जनरल जनरल का एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट होता है। अभी आइटम का सीरियल नंबर भी हो सकता है। ये जो डिटेल्स और अकाउंट नेम का कॉलम है, यहाँ हमें हर ट्रांजैक्शन के लिए उन दो अकाउंट्स के नाम मेंशन करने होते हैं, जहाँ दोनों अकाउंट, जो एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा। और जो भी जो जो अकाउंट डेबिट हो रहा है तो जिस अमाउंट से वो डेबिट हो रहा है वो यहाँ मेंशन करनी है। और जो भी अकाउंट जिस पे जो भी अमाउंट या वैल्यू क्रेडिट की जा रही है वो यहाँ मेंशन की जाएगी। और अभी तो यहाँ मैं बना के करना, मैं फॉर्मेट बना रहा हूँ। फॉर्मेट मैंने प्रिपेयर किया, उसमें करना पड़ेगा। लेकिन स्पेशली जो कैम्ब्रिज के स्टूडेंट्स हैं ना अब, तो जैसे देखिए आपका एएस का पेपर है, तो उसमें जैसे आपको देखिए जनरल जनरल का फॉर्मेट उसने खुद बना के दिया है। तो आगे एक एडवांस लेवल का टॉपिक है कंपनी अकाउंट्स का, उसमें कुछ एंट्रीज के लिए कुछ एंट्रीज करनी जनरल जनरल में, तो फॉर्मेट देके बनाया है। इसी तरह ये आईजीसीएससी, ये ओ लेवल या आईजीसीएससी का पेपर है आपका। तो इस पे भी देखिए जैसे जनरल जनरल के अंदर एंट्रीज बनानी, तो फॉर्मेट उसने बना के दिया है। तो वो कुछ यही फॉर्मेट होता है। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। तो प्रिपेयर द डबल एंट्रीज नॉट द टी अकाउंट्स फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस यूजिंग द फॉर्मेट। स्टार्टिंग द बिजनेस विद 5000 इन द बैंक एंड 1000 कैश। जैसे मैं नीचे एंट्रीज बना रहा हूँ, तो आप लोग जैसे चाहे तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले ले या इसकी पिक्चर ले ले, तो उसको रेफर करते रहेगा जैसे जैसे मैं नीचे एंट्रीज बनाता जाऊँ। 5000 इन द बैंक एंड 1000 कैश। बल्कि हम इसको डेट से रिप्लेस कर लेते हैं यहाँ। तो ये है जुलाई 1। अब देखिए, और जब अकाउंट पहले ट्रांजैक्शन में डेबिट किया जाता है उसको पहले मेंशन किया जाता है, तो बैंक 5000 से डेबिट होगा। और इसमें कैश से भी वो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो कैश डेबिट होगा 1000 से। और ये बस कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो ये कंबाइंड अमाउंट कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगी। अब आप में से कुछ स्टूडेंट सरप्राइज होंगे कि सर ने तो कहा था कि वन अकाउंट इज डेबिटेड वाइल अनदर अकाउंट इज क्रेडिटेड। सो दो अकाउंट्स का ही सीन होता है एक ट्रांजैक्शन में। तो इसमें तो तीन अकाउंट्स का सीन बन रहा है। तो देखिए ऐसी एंट्री ना कंपाउंड एंट्री कहलाती है। अगर किसी में दो से ज्यादा अकाउंट्स एक ट्रांजेक्शन में डेबिट या क्रेडिट हो रहे, तो वो कंपाउंड एंट्री कहलाती है। और इसमें ऑल दो से ज्यादा अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें तो डेबिट साइड का टोटल 6000 बनेगा और क्रेडिट साइड का टोटल भी 6000 बन रहा है। तो अकाउंट बेशक दो से ज्यादा है, लेकिन एट द एंड ट्रांजेक्शन में डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। दैट इज ऑल्सो मीनिंग ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। बैंक और कैश एसेट है, दोनों इंक्रीज होने पे डेबिट होंगे, और कैपिटल जब इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट किया जाता है। जुलाई 2। बस स्टेशनरी बाय चेक। एक चीज माइंड में रखिएगा, अकाउंट्स पे स्टेशनरी एक्सपेंस है, ऐसे ट्रीट नहीं होगा। तो स्टेशनरी एक्सपेंस है, एक्सपेंस डेबिट होगा इंक्रीज होने पे।
और थ्रू चेक इस कलम ने बैंक से खरीदा है तो बैंक ऐसे डिक्रीज होगा, वो क्रेडिट होगा 75 से। अब देखिए बिजनेस स्टेशनरी का रिसीवर है या बिजनेस डेस्टिनेशन है स्टेशनरी की, तो स्टेशनरी का अकाउंट बिजनेस का डेबिट होगा। और उसी स्टेशनरी को परचेज करने की सोर्स या उसका गिवर कौन है, हमारा बैंक अकाउंट है, तो वो क्रेडिट कर दिया जाएगा। जुलाई 3, बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट फ्रॉम टी स्मार्ट। और ये प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ कि अगर हम गुड्स फॉर रीसेल परचेज करें तो वो परचेजेस के अकाउंट में डेबिट, तो वो परचेजेस के अकाउंट में एडजस्ट होती है वैल्यू। और टी स्मार्ट से परचेज के क्रेडिट में इसको हम टी स्मार्ट को बाद में पे करेंगे। 2100 परचेजेस एक्सपेंस से इंक्रीज होने पे डेबिट होगा। और टी स्मार्ट पेबल है, ट्रेड पेबल है जिसको हम बाद में पे करेंगे, तो लाइबिलिटी जब इंक्रीज होगी तो वो क्रेडिट की जाएगी। बिजनेस गुड्स परचेज करे, बिजनेस रिसीव करेगा गुड्स, तो वो उस गुड्स की डेस्टिनेशन है या रिसीवर है, तो बिजनेस का परचेजेस अकाउंट डेबिट होगा। और उसी गुड्स की सोर्स जो है वो टी स्मार्ट है या इसका गिवर गुड्स का टी स्मार्ट है, तो वो क्रेडिट हो जाएगा। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 340, तो कैश इंक्रीज होगा, कैश डेबिट होगा, एसेट है। और ये सोल्ड गुड्स फॉर कैश का हम सेल्स या रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, तो सेल्स या रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो वो क्रेडिट किया जाएगा। पेड पे जुलाई 5, पेड इंश्योरेंस बाय कैश। इंश्योरेंस भी एक्सपेंस होता है अकाउंट्स में। तो एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होगा और इंश्योरेंस को हमने कैश से पे किया, तो हमारा कैश एसेट ऐसे डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। और देखिए अगर इंश्योरेंस एक्सपेंस पे करना पड़ा है तो बिजनेस डेस्टिनेशन है या रिसीवर है उस इंश्योरेंस सर्विस का, तो इसीलिए बिजनेस का इंश्योरेंस एक्सपेंस का अकाउंट डेबिट होगा। और उसकी सोर्स या उसका गिवर जो बिजनेस का कैश अकाउंट है वो क्रेडिट होगा। इसके बाद है जुलाई 7, बॉट अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे हॉट। कंप्यूटर क्योंकि ये तो कॉमन सेंस आप लोग को भी होगा कि 1 साल से ज्यादा के लिए यूज होता है, तो वो नॉन करंट एसेट होगा, वो एक्सपेंस नहीं है ऑन क्रेडिट, अनलेस वो खुद कहे कि एक्सपेंस है। बॉट अ कंप्यूटर ऑन क्रेडिट फ्रॉम जे हॉट, तो कंप्यूटर एसेट है, इंक्रीज होने पे डेबिट होगा। और जे हॉट को हम बाद में पे करेंगे, तो ये जे हॉट अदर पेबल है, लाइबिलिटी है, लाइबिलिटी इंक्रीज होने पे क्रेडिट होगी। जुलाई 8, पेड एक्सपेंसेस बाय चेक। ये तो सिंपल एंट्री है। एक्सपेंसेस इंक्रीज होने पे डेबिट होंगे और बैंक एसेट है वो डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। अच्छा, हर ट्रांजैक्शन में मैं यानी डेबिट और क्रेडिट रूल्स और सोर्स और डेस्टिनेशन सब दोनों अप्रोचेस है, इसलिए हर ट्रांजैक्शन को डिस्कस नहीं कर रहा, ताकि रिकॉर्डिंग का टाइम थोड़ा मैनेजेबल रहे, वरना वीडियो की ड्यूरेशन अननेसेसरीली बढ़ जाएगी। जिन ट्रांजेक्शन में जैसे मैं रिसीवर गिवर से नहीं करा, तो आप लोग खुद थोड़ा थिंकिंग कर सकते कि रिसीवर गिवर की लॉजिक कैसे अप्लाई होगी या सोर्स डेस्टिनेशन की लॉजिक कैसे अप्लाई होगी। और किसी में अगर मैं ये रिसीवर गिवर की लॉजिक से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो डेबिट क्रेडिट रूल से आप लोग खुद सोचने की कोशिश कर सकते हैं। अच्छा, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू सी बिगिंस, तो उसका हम सी बिगिन से बाद में रिसीव करेंगे अमाउंट। तो इसमें जो सी बिगिंस है ना, ये हमारा ट्रेड रिसीवेबल है, क्योंकि मैंने अभी बेसिक्स की किसी वीडियो में एक्सप्लेन किया है कि ट्रेड रिसीवेबल क्या रिप्रेजेंट करता है। वो अमाउंट हमें अपने कस्टमर से फ्यूचर में रिसीव करनी है। तो ट्रेड रिसीवेबल हमारा एसेट होता है, वो इंक्रीज होने पे डेबिट किया जाएगा। और रेवेन्यू या सेल्स इंक्रीज होंगी तो वो क्रेडिट की जाएंगी।
इसके बाद है जुलाई 11, रिटर्न गुड्स टू टी स्मार्ट। और प्रीवियसली अगर आप जुलाई 3 को देखें तो हमने टी स्मार्ट से गुड्स परचेज किए थे। तो परचेज किए हुए गुड्स हम या इन्वेंट्री रिटर्न करें तो ये परचेजेस रिटर्न की ट्रांजैक्शन है। तो टी स्मार्ट को अब हम डेबिट करेंगे, क्योंकि अब उसको गुड्स रिटर्न करें तो हमारी ट्रेड पेबल की लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट होती है। और ऐसी ट्रांजैक्शन परचेज रिटर्न में क्रेडिट क्रेडिट होती है, परचेज रिटर्न में होती है, विच इज द कॉन्ट्रा अकाउंट फॉर परचेजेस। अब इस बार जो इन गुड्स का रिसीवर है जो हम रिटर्न करें, उसका रिसीवर या उसकी डेस्टिनेशन ये टी स्मार्ट सप्लायर है, तो इसलिए वो डेबिट होगा। और उसका सोर्स या उन गुड्स का गिवर जो है वो हमारा अपना बिजनेस ही है, तो उसके लिए हम परचेज रिटर्न को क्रेडिट करते हैं स्पेसिफिकली। पेड वेजेस बाय कैश 210। वेजेस एक्सपेंस होता है, प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया था, ये तो बहुत ही ईजी है। वेजेस एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, और कैश एसेट डिक्रीज होने पे क्रेडिट होगा। पेड रेंट बाय चेक, रेंट और रेंट पे किया तो वो एक्सपेंस है। तो रेंट एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होगा, और हमारा बैंक एसेट है वो डिक्रीज हो रहा है तो वो क्रेडिट किया जाएगा। इसके बाद है रिसीव चेक ऑफ 400 फ्रॉम सी बिगिंस। और प्रीवियसली अगर आप जुलाई 10 को देखें तो हमने सी बिगिंस को 630 की क्रेडिट पे सेल्स की थी। तो हम ट्रेड रिसीवेबल से आउट ऑफ 630 400 रिसीव कर रहे हैं। तो जुलाई 20 की ट्रांजैक्शन है, चेक रिसीव करें, हमारा बैंक बैलेंस इंक्रीज होगा, बैंक एसेट इंक्रीज होने पे डेबिट किया जाएगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा दूसरा एसेट डिक्रीज हो रहा है जो ट्रेड रिसीवेबल्स का है। तो दूसरा एसेट जो डिक्रीज हो रहा है वो डिक्रीज होने पे क्रेडिट किया जाएगा। इस बार बिजनेस इटसेल्फ उसका बैंक अकाउंट जो वो रिसीवर है या डेस्टिनेशन है इस अमाउंट का, तो बिजनेस का बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है। इसी 400 की जो अमाउंट की सोर्स है या उसका जो गिवर है वो सी बिगिंस है, तो इसलिए वो क्रेडिट हो रहा है। फिर जुलाई 21 को पेड जे हॉट बाय चेक 700। और ये हमने इसे 700 का कंप्यूटर परचेज किया था, तो उसके हम पेमेंट करें जे हॉट को। तो जे हॉट हमारा लाइबिलिटी था, अब वो पे कर रहे हैं तो वो लाइबिलिटी डिक्रीज होगी। तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट की जाएगी। और हम अपने बैंक अकाउंट से पे करें, चेक का मतलब है कि हम बैंक अकाउंट से पे करें, तो बैंक हमारा एसेट डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा। सोर्स डेस्टिनेशन या रिसीवर गिवर से अगर देखें तो इस बार जे हॉट जो है वो रिसीवर है या वो डेस्टिनेशन है इस अमाउंट की 700 की, तो इसलिए जे हॉट डेबिट होगा। और हमारा बैंक अकाउंट उसका सोर्स है या उसका गिवर है 700 का, तो वो क्रेडिट हो रहा है। फिर जुलाई 23 को स्टेशनरी क्रेडिट पर खरीद रहे न्यूज लिमिटेड से 125 की। स्टेशनरी एक्सपेंस होता है, इसको अकॉर्डिंगली ट्रीट किया जाएगा। तो स्टेशनरी एक्सपेंस इंक्रीज होने पे डेबिट होगा। और न्यूज लिमिटेड को हम बाद में पे करेंगे, तो न्यूज लिमिटेड रिप्रेजेंट्स अ लाइबिलिटी। लाइबिलिटी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट करेंगे उसको। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू एफ टैंक। तो एफ टैंक ट्रेड रिसीवेबल है, वो डेबिट होगा और सेल्स क्रेडिट होंगी। तो एफ टेन से रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल है, उसको डेबिट करेंगे, एसेट इंक्रीज हो रहा है। और सेल्स या सेल्स को क्रेडिट करेंगे। अब लास्ट ट्रांजेक्शन है पेड न्यूज लिमिटेड बाय चेक। और जुलाई 23 में हमने क्रेडिट पे स्टेशनरी ली थी, तो हम अपनी न्यूज लिमिटेड की लाइबिलिटी रीपे कर रहे हैं जुलाई 31 को, तो उसको हम अकॉर्डिंगली एंटर करेंगे। न्यूज लिमिटेड की अब रीपे करेंगे तो उसकी लाइबिलिटी डिक्रीज होगी हमारे बुक्स में, तो लाइबिलिटी डिक्रीज होने पे डेबिट की जाएगी।
और चेक का मतलब है कि हम बैंक से पे करें। बैंक एसेट है, वो डिक्रीज होगा तो वो क्रेडिट किया जाएगा। और जनरल जनरल अगर आप चेक करना चाहते हैं टू एन एक्सटेंड कि हमने सही किया या नहीं, तो उस पर जैसे हम डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करके देख सकते हैं। तो पहले डेबिट साइड का करते हैं 5000 प्लस 1000 प्लस 75 प्लस 2100 प्लस 340 प्लस 290 प्लस 700 प्लस 32 प्लस 630 प्लस 550 प्लस 210 प्लस 225 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 125 प्लस 645 प्लस 125। तो 13147 जो है वो डेबिट साइड का टोटल है। इसी तरह हम क्रेडिट साइड को भी देख सकते हैं। 6000 प्लस 75 प्लस 2100 प्लस 340 प्लस 290 प्लस 700 प्लस 32 प्लस 630 प्लस 550 प्लस 210 प्लस 225 प्लस 400 प्लस 700 प्लस 125 प्लस 645 प्लस 125। तो देखिए वही क्रेडिट साइड डेबिट साइड के इक्वल आ रहा है, क्रेडिट साइड भी। तो उसका हमने जनरल जनरल सही बनाया, ऑल्दो ये हर एक टाइम से करना रिक्वायर्ड नहीं होता। तो आई होप सो आप लोग को क्लियर हुआ होगा कि जनरल जनरल के अंदर ये डबल एंट्रीज कैसे करनी है, उसके अंदर शो कैसे करनी है। अल्लाह हाफिज।